परेशान माँ अपनी बेटी को गले लगाकर बताती है कि खाना सिर्फ 2 लोगों के लिए ही बचा है, जिंदा रहने का एक ही रास्ता है, उन्हें मार्टिन को रास्ते से हटाना होगा। मिया जानती थी कि उसकी माँ सही कह रही है, इसलिए वो मान गई। इसके बाद वो जंगल जाकर कुछ जहरीले मशरूम तोड़ लाई और उन्हें रात के खाने के सूप में मिला दिया। इस वक्त मार्टिन अपनी जिंदगी की फिक्र में डूबा था। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं हुआ कि वो लोग उसे मारना चाहते हैं, इसलिए उसने बिना सोचे समझे वो जहरीला सूप पी लिया। अगली सुबह बुढ़िया ने अपना सामान पैक किया और मिया को जल्दी चलने का इशारा किया, लेकिन मिया बिस्तर पर लेटी रही और उसने ना में सिर हिला दिया। बुढ़िया उसे उठाने के लिए आगे बढ़ी, पर मिया ने हिलने से भी इनकार कर दिया। अगले ही पल मार्टिन, जिसे अब तक मर जाना चाहिए था, उसने अपना सिर घुमाया। ये देखकर बुढ़िया के तो होश ही उड़ गए। उसे समझ आ गया था कि क्या हुआ है। वो यकीन नहीं कर पाई और 2 कदम पीछे हटी और फिर भागकर सिंक के पास जाकर जोर जोर से उल्टियां करने लगी। उसने चुपचाप शेल्फ से सिगरेट का डिब्बा उठाया और बाहर आकर बैठ गई। वो अपनी बेटी का फैसला समझ चुकी थी और उससे सहमत भी थी। आखिर मार्टिन के साथ रहने से जिंदा बचने के चांस ज्यादा थे। बस वो अपनी बेटी के सामने नहीं मरना चाहती थी, इसलिए उसने मार्टिन को बुलाया और उसे जंगल में ले गई ताकि वो उसकी जान ले सके। पीछे से बंदूक लोड होने की आवाज सुनकर बुढ़िया ने कहा कि वो गोली बर्बाद न करे। जिन दोनों की कभी आपस में नहीं बनती थी, इस पल में वे एक दूसरे के लिए इज्जत महसूस कर रहे थे। मार्टिन खून से सने हाथों के साथ वहां से लौटता है और जो जाल उन्होंने पहले बिछाया था उसमें भी पहली बार कोई शिकार फंस गया था। रात में उन दोनों ने आखिरकार पेट भरकर खाना खाया, लेकिन ये अच्छे दिन ज्यादा नहीं टिके। 2 दिन बाद ही वो लुटेरे फिर से आ धमके। टिन के डिब्बों से खतरे की आवाज सुनकर बाहर खाना ढूंढ रहे दोनों लोग फौरन सतर्क हो गए। वे चुपचाप झाड़ियों के पीछे छिप गए और शीशे की मदद से लुटेरों की जगह का पता लगाने लगे। क्योंकि दुश्मन गिनती में ज्यादा थे तो वे उनका मुकाबला नहीं कर सकते थे, इसलिए मियां पहले भागकर घर गई और खाने के बीज उठा लाई। जब तक लुटेरे अंदर घुसे वहां कोई नहीं था, लेकिन दीवार पर टंगी कुल्हाड़ी और अभी भी गर्म कड़ाही को देखकर वे समझ गए कि यहाँ रहने वाले लोग ज्यादा दूर नहीं गए हैं। उन्होंने फौरन अपने साथियों को पीछा करने के लिए बुलाया। आहट सुनकर मार्टिन तेजी से पलटा। उसे देखते ही लुटेरे पेड़ों के पीछे छिप गए और जानलेवा हमला करने के मौके का इंतजार करने लगे। जब हालात काबू से बाहर हो गए तो उसने मियां को भागने के लिए कहा और खुद दुश्मनों का ध्यान भटकाने के लिए माउथ ऑर्गन बजाने लगा। लेकिन वो ज्यादा दूर नहीं भाग पाया था कि कोने पर उसे किसी ने रोक लिया। उसने फौरन गोली चला दी, लेकिन अपनी अकेली गोली भी बर्बाद कर दी। फिर उसने अपना बड़ा चाकू निकाला और धीरे धीरे पीछे हटने लगा ताकि लुटेरा उसके बिछाए जाल में फंस जाए। इस बीच दूसरी तरफ मार्टिन चारों तरफ से घिर चुका था। हालांकि उसकी दोनों गोलियां निशाने पर लगी, लेकिन आखिर में पीछे से हुए एक हमले में तीर उसकी कमर में जा लगा। लुटेरों ने वही आग जलाई और उसके सारे कपड़े उतार दिए। लेकिन अच्छी बात यह थी कि मियां भाग निकली थी। रास्ते में वो कहीं नहीं रुकी। भूख लगने पर वो जंगली फल खा लेती और प्यास लगने पर झील का पानी पी लेती थी। कई दिनों तक पैदल चलने के बाद आखिरकार वो जंगल से बाहर निकलकर एक सड़क पर आ गई और यहाँ उसे एक पनाहगाह मिली। उनके पास न सिर्फ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे, बल्कि अंदर लोग काम और खेती भी कर रहे थे। ऐसा नजारा देखकर मियां का दिल खुश हो गया। उसने बिना सोचे समझे अपना चाकू और बीज उन्हें सौंप दिए ताकि अपने और अपने बच्चे के लिए वहां रहने की जगह पा सके। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।